हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन क्लियरिंग सीएमए फाउंडेशन। एक बहुत ही बढ़िया पड़ाव आपने पार किया है, आप सीएमए इंटर में आ गए हो और मैं सीए प्रतीक में आपका स्वागत करता हूं इन एमईपीएल क्लासेस। सो ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो आई एम गोइंग टू गाइड यू फॉर सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन, जो कि आपका बहुत ही क्रिटिकल पेपर है इन मॉड्यूल 1 और यू कैन से इन द ग्रुप 1। तो ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जून 2025 में सीएमए इंटर एग्जाम्स देने वाले हैं, जिन्होंने एमईपीएल में एडमिशन लिया है स्लैश अब एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए है। ओके, सो फ्रेंड्स, हाउ आर वी गोइंग टू अप्रोच फॉर जून 2025? सो सिंपल, ये एक ऑब्वियस सी बात है कि अभी आपने एडमिशन लिया है और जून 25 में आपको एग्जाम्स देना है, तो डीटी आईडीटी दोनों के आपको डायरेक्ट लाइव एंड फेस टू फेस लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। ओके, आई एम रिपीटिंग, फॉर जून 25। अगर आप दिसंबर 2025 में देने वाले हो तो डीटी आईडीटी दोनों आपको फेस टू फेस एंड ऑनलाइन लाइव मिलेंगे, राइट। बट ये स्पेसिफिकली किनके लिए है? जिनके एग्जाम जून 25 में है उनके लिए है। सो आईडीटी वी आर गोइंग टू कवर 100% लाइव फेस टू फेस फॉर यू, मतलब ऑनलाइन लाइव भी बैच होगी एंड फेस टू फेस बैच भी होने वाली है कोलकाता में। ये बैच कब से स्टार्ट होगी? ये बैच फेब एंड से स्टार्ट होगी, राइट, एंड दिस विल गो ऑन टिल अप्रैल एंड। तो इसमें बहुत अच्छे से 50 मार्क्स का आपका आईडीटी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। जैसे आपको पता है टैक्सेशन में आपके दो पार्ट्स है, 50 मार्क्स डीटी, 50 मार्क्स आईडीटी। तो इस 50 मार्क्स एंटायरली आप फेस टू फेस मेरे साथ कोलकाता में कर सकते हो स्टार्टिंग फेब एंड। ओके, एंड आई गिव यू कमिटमेंट कि मैं मतलब कंजर्वेटिव वे में मैंने अप्रैल एंड बोला है, बट अप्रैल 15 तक ही ये आपका हो जाना चाहिए। ओके, सो एंड देन उसके बाद डीटी जो है डायरेक्ट टैक्सेस दैट इज इनकम टैक्स, उसकी हाल ही में 4th फेब को ही हमने एक बैच कंप्लीट की है सक्सेसफुली, विच इज फॉर AY 25-26, दैट इज फॉर PY 24-25, मतलब जो आपके एग्जाम्स में एप्लीकेबल है। मतलब ये बहुत ही लेटेस्ट बैच है, तो यू हैव टू वॉच दीज रिकॉर्डिंग्स फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, सो वो रिकॉर्डिंग्स कैसे देखने हैं, कब कितने लेक्चर्स देखने हैं, उसके लिए भी आई विल मीट यू ओके इन द क्लास। ओके, एंड विल डिस्कस दैट। बट एज ऑफ नाउ मुझे एक आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है कि आईडीटी यू कैन लीव इट ऑन मी स्टार्टिंग फेब एंड and you can start doing DT right now. Latest recordings are given to you in the drive, which is of AY 25-26. Okay, बहुत ही लेटेस्ट है, तो ऑब्वियसली हर एक अमेंडमेंट कवर्ड है। ओके, आपको जो फिनांस एक्ट 25 अभी हुआ ना, वो फॉलो नहीं करना है। यू हैव टू फॉलो फिनांस एक्ट 24। ओके, दैट इज असेसमेंट ईयर 25-26, PY 24-25। सो एनी डाउट इन दिस? देखो, आपको कभी भी कोई डाउट आता है इस वीडियो में या फिर कोई भी लेक्चर में डीटी का जो देखने वाले हो, तो यू कैन ऑलवेज मेल टू अस ऑन द गिवन मेल आईडीज हियर, एज वेल यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ओके, सो दैट यू विल गेट इन टच विथ मी। गोइंग अहेड, प्रोविजंस एंड कॉन्सेप्ट्स नोटबुक आप मेंटेन करने वाले हो क्लास में जब डीटी के लेक्चर्स देख रहे हो, ऑफ कोर्स इवन फॉर आईडीटी। सो आपके प्रोविजंस एंड कॉन्सेप्ट नोटबुक बनेंगे, एक डीटी के लिए, एक आईडीटी के लिए, एंड सेम विथ सम्स नोटबुक, एक डीटी के लिए, एक आईडीटी के लिए। ओके, ये आपको स्पेसिफिकली आज बता रहा हूं क्योंकि शायद आप में से बहुत लोग आज से या कल से डीटी स्टार्ट करेंगे खुद से करना, तो प्लीज मेंटेन दिस 2 नोटबुक्स इन द क्लास। वैसे मैंने क्लास में भी बताया है ये, और आईडीटी स्टार्ट होते वक्त फिर से बताऊंगा। सर, ये नोटबुक्स क्यों मेंटेन करने हैं? सिंपल, हम क्लास में 3 चीजों पे काम करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन एंड प्रेजेंटेशन। तो अंडरस्टैंडिंग तो अपना हो जाता है व्हेन आई गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन लेमैन्स लैंग्वेज, जैसे कि बहुत सिंपल वे से आपको एग्जांपल्स दूंगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल, ये कैलकुलेटर पे गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्ट करना है, तो कैसे कलेक्ट करेंगे? तो सप्लायर ने ये कैलकुलेटर 500 रुपए को बेचा कस्टमर को, तो कस्टमर ने 500 रुपए प्लस जीएसटी 90 शॉपकीपर को दिए और 90 रुपीज इस शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को दिए।
इस वजह से गवर्नमेंट को 90 रुपीज मिल गए और इस 90 रुपीज का कलेक्शन किया शॉपकीपर से, बट उसका बर्डन गया एंड कंज्यूमर पे, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो एंड कंज्यूमर इनडायरेक्टली पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। ये क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुआ फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ लेमैन्स लैंग्वेज, तो वो तो क्लास में हो ही जाता है। रिटेंशन मतलब बहुत सारे सेक्शन नंबर्स होंगे, प्रोविजंस होंगे, केस लॉज होंगे, सर्कुलर्स, उनको याद कैसे रखना है, तो दैट इज बाय वे ऑफ मेकिंग फ्रेंडशिप विद द प्रोविजंस एंड कॉन्सेप्ट नोटबुक। प्रोविजन एंड कॉन्सेप्ट नोटबुक आप पढ़ते रहोगे एंड आगे बढ़ते रहोगे, राइट। सो पहले वाला जो हमने कवर किया है क्लास में, वो आपको भूलना नहीं है व्हेन वी डू द फर्दर थिंग्स। तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रोविजन एंड कॉन्सेप्ट नोटबुक की रिवीजन करते रहोगे। हम क्लास में भी रिवीजन्स लेते रहेंगे, राइट। सो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट फिक्स हो जाए। सो एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर रिटेंशन हो गया, प्रेजेंटेशन मतलब आपको एग्जैक्टली एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करने वो सम्स एंड आंसर्स। तो उसके लिए हम ऑफ कोर्स हमारे सम्स के नोटबुक में एग्जैक्टली इन द सेम वे एज यू हैव टू प्रेजेंट इन द एग्जाम हम सम्स प्रैक्टिस करते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो इसलिए यू हैव टू मेंटेन P&C नोटबुक, दैट इज प्रोविजंस एंड कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज सम्स नोटबुक। इसको आप इसी वे से फॉलो करना फ्रेंड्स, एज आई एम टेलिंग यू व्हाइल वॉचिंग द DT रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो। एंड IDT के लिए तो मैं आपको हाथ पकड़ के आपका IDT सिखाऊंगा, मतलब हैंड होल्डिंग सेशंस होंगे एकदम स्पून फीडिंग वे से, तो एब्सोल्युटली आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। सो आई विल सी यू इन द क्लास। सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। आई विश यू all the very best for your exams and for your studies. Bye bye, take care.